जोशीमठ में फिलहाल किसी भी प्रभावित भवन पर नहीं चलाया जाएगा बुलडोजर। मजदूरों और ड्रिल से गिराए जाएंगे प्रभावित भवन। अब तक कुल 723 भवन असुरक्षित घोषित। जोशीमठ में आशियाने का मुआवजा 1,30,000। धरने पर बैठे जोशीमठ के नाराज लोग। जोशीमठ में होटल पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध। आज मीटिंग के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई। तोड़फोड़ से पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। जोशीमठ के हालात पर आईआईटी कानपुर के भू वैज्ञानिक का बयान। कहा, जोशीमठ के हालात बेहद खराब। हल्का सा भूकंप आएगा तबाही लाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश का उल्लंघन। जोशीमठ से मात्र 5 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी बड़ी मशीनों से चल रहा है काम। जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। 16 जनवरी को होगी सुनवाई। मामले पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी। लोकतांत्रिक देश में हर मामले। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं। जोशीमठ के बाद यूपी के अलीगढ़ में भी घरों में आई दरारें। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में सीवेज के काम में लापरवाही की वजह से दरारें आई। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। लाल किले पर लाइट और साउंड शो में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यह संकल्प करने का समय है। 25 सालों में फिर से देश को सर्वप्रथम बनाने का संकल्प है। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए की डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद प्रक्रिया की शुरुआत की। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा जाएगा। प्रवासी सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया समापन भाषण। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय 2023 अवार्ड से कई लोगों को किया सम्मानित। प्रवासी सम्मेलन के दौरान पीएम के कार्यक्रम में एंट्री न मिलने पर सीएम शिवराज की माफी। कहा, सम्मेलन में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पीएम की लोकप्रियता की वजह से हॉल छोटा पड़ गया। राहुल के कौरवों वाले बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। कहा, आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा बोलना बंद करें। राहुल को अभद्र भाषा शोभा नहीं देती। कांग्रेस फैला रही है नफरत। कांग्रेस और बीजेपी में आरएसएस को लेकर जुबानी जंग तेज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल पर कसा तंज। कहा, उन्हें कुछ दिन आरएसएस की शाखा में जाना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। 6 जून के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग। याचिका में कहा गया, राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश को बताया पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया समर्थन। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। आज समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश करेंगे निरीक्षण। चित्रकला संस्थान में होगी समीक्षा बैठक। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर हादसे में पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे की विभागीय जांच के आदेश। मां बेटी की गई थी जान। यूपी के हापुड़ में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे का रेस्क्यू। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर 4 से 5 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भरने वाले गो फर्स्ट ने मांगी माफी। 55 यात्रियों को 1 साल के अंदर एक मुफ्त टिकट देने का भी ऐलान किया। आजादी के बाद पहली बार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाया जाएगा आर्मी डे। पहले सेना अध्यक्ष केएम करियप्पा का गृह राज्य है कर्नाटक। अजमेर उर्स से पहले बढ़ा विवाद। शहर की एंट्री पॉइंट पर पोस्ट लगाने के खिलाफ हिंदू संगठन दरगाह कमेटी पोस्टर लगाने की कर रही है मांग। भारत जोड़ो यात्रा पहुंची पंजाब। फ्लैग हैंडओवर के बाद शुरू होगी यात्रा। फतेहगढ़ गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे राहुल गांधी। तुनिशा आत्महत्या मामले में जेल में बंद शीजान की कोर्ट में पेशी। शीजान की जमानत पर वसई कोर्ट में बहस। आज कई बड़े खुलासे होने के अनुमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदू धर्म पर हजारों साल से हो रहा है हमला। संस्कृति की रक्षा सबसे बड़ा प्रश्न। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन शीतलहर से राहत। दिल्ली में गुरुवार को हो सकती है बूंदाबांदी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज कोहरे का अलर्ट। इन इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान। दिल्ली में टूटा कोहरे का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जनवरी में 50 घंटे घना कोहरा छाया रहा। 2019 के बाद सबसे ज्यादा।
बिहार में भी 24 घंटे के लिए ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 38 जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी। एमपी में पारा 10 डिग्री से कम, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। नौगांव में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से खुलेंगे 12वीं तक के स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। मदरसों में गैर मुस्लिम की शिक्षा पर रोक का मामला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के चेयरमैन नरेंद्र जैन का बयान। मदरसों में अगर गैर मुस्लिम शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। 7वीं जीआईएस में मध्य प्रदेश की क्षमताओं से रूबरू होंगे निवेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को वर्चुअली करेंगे संबोधित। भारत में कोविड को लेकर एक्सपर्ट का दावा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूरोपीय, उत्तर अमेरिकी और पूर्वी एशियाई देशों पर कड़ी नजर की जरूरत है। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार। आज आ सकता है इसे लेकर फैसला। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम किताब का विमोचन आज। अमित शाह आज शाम किताब को रिलीज करेंगे। आगरा में G20 की बैठक की तैयारी शुरू। दुल्हन की तरह सज रही है ताज नगरी। फरवरी में आएगा G20 का डेलीगेशन। भारत का पहला रिवर क्रूज पहुंचा काशी। 4 दिन की देरी से काशी पहुंचा क्रूज। शहनाई बजाकर क्रूज का किया गया स्वागत। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की तैयारी। मनीष सिसोदिया ने निलोठी में बनी 3 कृत्रिम झीलों का किया निरीक्षण। जैन समुदाय की महारैली आज। फीलखाना जैन मंदिर में हैदराबाद कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी। लखनऊ में निवेश बढ़ाने के लिए भव्य रोड शो की तैयारी। 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच यूपीसीडी करेगा रोड शो। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने को लेकर उद्धव गुट अभी भी पॉजिटिव। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता। 19 जनवरी को पीएम मोदी के मुंबई दौरे के लिए तैयारियां जारी। आज सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे अहम बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक अतुल भास्कर ने की समान नागरिक कानून की मांग। समिति गठित करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप। केंद्र की योजना को लेकर आम आदमी पार्टी दुष्प्रचार से लोगों में फैला रही है भ्रम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाज कल्याण विभाग ने भारी गड़बड़ी सामने आई है। 13,803 मृतकों के नाम पर ली जा रही थी वृद्धावस्था पेंशन। विभाग ने पेंशन पर लगाई रोक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ T57 की मौत। लंबे वक्त से बीमार था बाघ T57। लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी का नाम जुड़वाने डीएम के पास गुल्लक लेकर पहुंचा शख्स। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांग रहे थे घूस। एमपी के विदिशा की घटना। आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक। 9 साल की बच्ची के पैर को बुरी तरह से काटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है बच्ची। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रेलवे लाइन के पास लगी भीषण आग। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास आग लगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। एक व्यक्ति घायल। पुल से टकराने के बाद नहर में गिरी कार। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब से भरा ट्रक पलटा। शराब की बोतलों को लूटने पहुंच गए लोग। पुलिस के पहुंचने से पहले बोतल लूटकर भाग गए। मुंबई में ऑटो के अंदर बैठे शख्स से वेटर्स ने की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 वेटर्स को गिरफ्तार किया। जयपुर के जवाहर नगर में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी की कोशिश। जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में पीड़ित का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। काथुलझोरा जंगल में कुकर में रखे 5 किलो आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रक ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। मौके पर मौत हुई। एक युवक को आई मामूली चोट। सामने आया सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एटीएम वैन के गार्ड की बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। 8 लाख रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। दिल्ली की सुभाष पैलेस थाने की पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मिले 1.5 लाख कैश। बैंक में भी थे 8 लाख रुपए। चोरी के पैसों से खरीदी कार, बाइक भी बरामद।
दिल्ली में 4 जनवरी को एएसआई पर चाकू से हमले का सामने आया वीडियो। बदमाश को पकड़कर थाने ला रहे थे एएसआई शंभू दयाल। 8 जनवरी को अस्पताल में हुई थी एएसआई की मौत। एएसआई को चाकू मारने से पहले एक घर में घुस गया था बदमाश। पुलिस से बचने के लिए एक व्यक्ति के गले पर चाकू रखकर हत्या की धमकी दी थी। मुंबई के विरार स्टेशन पर बीती रात रेल यात्रियों ने किया मोटरमैन का घेराव। नाला सुपारा स्टेशन पर ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलने से थे नाराज। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। डबल बैग में छिपाकर रखे गए 2 किलो 800 ग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28 करोड़ रुपए है कीमत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले लात घूसे। 2 लोगों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। पंजाब के पठानकोट में सब्जी मंडी इलाके में आग से जलकर खाक हुआ ट्रांसफार्मर। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मिर्जापुर में पिता पुत्र की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। जमीन विवाद में मारपीट का आरोप। यूपी के फतेहपुर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी बाइक को लगाई आग। ललौली थाना क्षेत्र के अरौली गांव की घटना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में कार पर स्टंट करने के आरोपी जुबैर को मिली अनोखी सजा। 1 साल तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने पर पाबंदी। सिर्फ बस और ऑटो रिक्शा का ही कर सकेगा इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के जैतपुर फॉरेस्ट रेंज में भालुओं के झुंड के मॉर्निंग वॉक का वीडियो वायरल। लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड की तस्वीर। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक मंदी को लेकर किया आगाह। ग्लोबल ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% रहने का अनुमान। अगर सही साबित हुआ अनुमान तो 3 दशक में तीसरी सबसे कमजोर होगी सालाना आर्थिक वृद्धि। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नसीहत। लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मास्क को बनाए जरूरी। चीन में कोरोना विस्फोट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान। यूरोपीय देशों में तुरंत चीन के कोरोना से खतरे के बारे में जानकारी देना जरूरी। कोरोना पर चीन की दुनिया के देशों से अपील। तथ्यों और विज्ञान पर आधारित लें कोरोना कंट्रोल से जुड़े फैसले। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से ही लिए गए फैसले। चीन ने सस्पेंड किए दक्षिण कोरिया के वीजा। कहा दक्षिण कोरिया में एंट्री पर भेदभावपूर्ण उपायों को हटाए जाने तक नहीं हटेगा बैन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बोले रूस करता रहेगा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल पनडुब्बी का विकास। नई हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूसी शिप ने किया अभ्यास। नॉर्वेगियन सागर में ड्रिल का वीडियो किया जारी। पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी सैनिकों का शहर के अहम हिस्सों पर कब्जा। बखमुत शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर की हथियारों की मांग। कहा रूसी हमलों का करारा जवाब देने के लिए नई मिलिट्री तकनीक की जरूरत। यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। यूक्रेन को 20 मिलियन यूरो देगा जर्मनी। स्टारलिंक इंटरनेट टर्मिनस के एक्सेस के लिए भी 20 मिलियन यूरो देने का वादा। बखमुत में आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों के ठिकानों पर कर रही है अटैक। मकीवका में यूक्रेनी सैनिक के अटैक के बाद भारी नुकसान। ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। ईयू नेटो सहयोग पर बनी सहमति। ब्रसल्स में साइन की गई संयुक्त घोषणा। नेटो महासचिव ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का जताया भरोसा। सिर्फ टर्की और हंगरी की मोहर की जरूरत। कैलिफोर्निया में बाढ़ ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों के हालात खराब। सड़कों पर बह रहा है मलबा और कीचड़। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी बाढ़। कैलिफोर्निया में इस बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ से टूटकर चट्टान सड़क पर जा गिरी। क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश जारी। ईरान में हिजाब विरोध को दबाने के लिए फांसी दे रही है सरकार। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को दी जा रही है फांसी की सजा। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ प्रदर्शन। कराच में जेल के बाहर प्रदर्शन। ईरान में फांसी की सजा को सरकार लोगों में डर पैदा करने का हथियार बना रही है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने इन्हें बताया सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने किया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का दौरा। रविवार को बोल्सोनारो समर्थकों ने की थी सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफिस में तोड़फोड़।
पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने पुलिस पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के पीएम प्रचंड ने नेपाली संसद में हासिल किया विश्वास मत। 275 में से 268 सांसदों ने समर्थन में दिया वोट। इंडोनेशिया में संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन। संसद में नौकरी को लेकर बिल का भी विरोध। थाईलैंड में पकड़ा गया 51 किलो ड्रग्स। हांगकांग ले जाने की थी तैयारी। ड्रग्स भेजने वाले गैंग की तलाश जारी। प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर हुई लॉन्च। लंदन के कई किताब दुकानों पर किताब बिक्री के लिए पहुंची। ब्रिटेन का राजघराना छोड़ चुका है प्रिंस हैरी। टिकटॉक के सीईओ ने की यूरोपियन यूनियन के उप प्रमुख से मुलाकात। लोगों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। टेस्ला के डिलीवरी पॉइंट पर शंघाई में लोगों ने किया हंगामा। कार के दाम में डिस्काउंट नहीं देने से लोग नाराज थे। अमेरिका में लॉटरी खरीदने वालों में क्रेज। $1 बिलियन जीतने के ख्वाब में लगातार लॉटरी खरीद रहे हैं लोग। मुस्लिम के पवित्र धर्मस्थल मक्का के आसपास की पहाड़ियां हुई हरी। पहाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।